Now, the students' plight has taken a political turn in the state of Bihar. Amid the ongoing investigation in the NEET paper leak, the RJD has now shared a photo of another accused, Amit Anand, with the Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary. And this photo has now sparked a big political controversy. Amit Anand had incriminating documents related to paper leak recovered from his house. The Economic Offences Unit of the state seized burnt question papers, even answer keys and post-dated checks. All these documents were recovered from his flat. Meanwhile, the EOU is now intensifying its probe. Today, they went to question Tejasvi's aide Pritam Kumar regarding the booking that took place at the Bihar NHAI guest house. It is being alleged Kumar arranged accommodation for engineer Sikandar, who also is suspected to be the mastermind behind the NEET paper leak case. The booking was for the stay of his nephew Anurag Yadav, a NEET aspirant who at the moment is in police custody. Earlier, Sikandar Yadav implicated a Mantri ji in the exam controversy. The interrogation is now aiming to establish links between Pritam Kumar and Sikandar Yadav. नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। आरजेडी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पर आरोप लगाया है। एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीट के अपराधी के साथ फोटो है। अरे प्रमाण है तो उपलब्ध कराएं ना। पहले तेजस्वी यादव तो अपना जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सत्ता में बैठ के सत्ता के रसूख का दुरुपयोग करने वाले लोग जवाब देने के बजाय बरगलाने का और घुमाने का खेल, भरमाने का खेल न खेलें। आरोपी पर कार्रवाई होगी सर? पूरी तरह से सरकार सजग है, गलत करने वाले लोग बचेंगे नहीं। एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी। जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं, और नीट के उस हाहाकार को जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। सुनवाई में जो है एडवोकेट ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन इसमें अपूर्ण जो है डायरी जो है अपूर्ण थी, इसलिए पूर्ण डायरी की मांग की गई है, और 25 तारीख को नेक्स्ट डेट 25/6/2024 को रखा गया। किस डायरी की मांग की गई? जो एनएचआई से जो डायरी ये डायरी, कुछ डायरी जो था शास्त्री नगर थाना, क्योंकि पूर्व में ये शास्त्री नगर थाना के पास मुकदमा था, अभी ये डायरी जो है वो अपराध अनुसंधान के पास चली गई, इसलिए डायरी की जो पूर्ण डायरी नहीं थी, इसलिए पूर्ण डायरी की मांग करते हुए इसमें 25/6/2024 को रखा गया। My colleague Aditya Vaibhav is now joining me from Patna. Aditya, the students' future is at stake, but we are seeing a lot of politics at the moment being played out in the state. It's the photo versus photo drama playing out. Well, exactly, Aishwarya. This is the actual scenario here in Patna. While the political parties are indulging in a clear slugfest, blaming each other for their suspected involvement in the alleged leak, the future of the students is of course at stake, because they are not sure whether or not they'll have to reappear the exam or they'll be allowed to
take admission, they are not able to actually focus. But as far as the ensuing investigation is concerned, of course, the scope has been widened and the agencies are actually questioning most of the people they actually can, because in absence of reference question papers being given to them by the NTA, they are, left with no other chance but to question more and more people whose involvement is actually ascertained. And notable is the fact that the way the confession letters are coming and the way clinching evidence are being found. Perhaps you remember the way Anurag Yadav wrote in his confessional letter that the question paper he got at the safe house, it matched exactly with the one given to him in the exam center. So these are very clinching evidence, but in absence of the reference question papers given by the NTA, of course, the scope of the EOU inquiry is now widening. Aishwarya. Thank you, Aditya, for giving us all those details. The scope of the investigation is now widening. In fact, my colleague Shashi Bhushan visited Tejasvi Yadav's PA, Pritam Kumar's residence. The residence is in a high-profile Patna society. India Today tried to contact him, but Pritam at the moment is untraceable. प्रीतम कुमार और सिकंदर के बीच जो कनेक्शन है उसकी जांच ईओयू भी आगे बढ़ाने वाली है और ईओयू से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रीतम कुमार से भी इस मामले में पूछताछ होगी। हमने प्रीतम कुमार से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल लगातार बंद आया। पटना में प्रीतम कुमार के कई फ्लैट बताए जाते हैं, हालांकि एक ठिकाना जहां इस वक्त हम मौजूद हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पटना का जो कश्यप ग्रीन होम्स है, इस सोसाइटी में भी प्रीतम कुमार का फ्लैट है और जो जानकार बताते हैं और खासतौर से जो आरजेडी से जुड़े सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस सोसाइटी में ही प्रीतम कुमार एक तरह से दरबार लगाते रहे हैं, चूंकि उनके रसूख को समझा जा सकता है। फिलहाल हमने यहाँ भी आकर के जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और कोई जानकारी साझा करने में उन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पटना का ये बड़ा हाई प्रोफाइल सोसाइटी है कश्यप ग्रीन होम्स, और इसी सोसाइटी में प्रीतम कुमार जो हैं वो अपना आवास रखे हुए हैं। एक आवास उनका यहाँ भी है और यहीं उनकी बैठकें भी होती थी, लगातार जो लोग आते थे मिलने जुलने वाले। In fact, India Today also went to Amit Anand's flat. He is another key accused in the NEET scam. At Amit Anand's flat, the Economic Offences Unit recovered incriminating documents. Take a look. नीट पेपर लीक मामले में जो सबसे बड़ा किंगपिन माना जाता है अमित आनंद, वो एजी कॉलोनी पटना के इसी अपार्टमेंट के 202 नंबर फ्लैट में रहता था और अभी फिलहाल देखिए यहाँ ताला बंद है और पहली दफे आज तक की टीम यहाँ पहुंची इसके घर पे और कई दिनों का ये अखबार ये बता रहा है कि जब से उसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जांच का दायरा बढ़ा ईओयू का, तब से यहाँ कोई नहीं है, ताला यहाँ बंद है। 202 नंबर जो फ्लैट है वो है और अमित आनंद ने अपने जो कबूलनामा इकबालिया बयान दिया है उसमें भी इसी पते का जिक्र है। और सबसे खास बात कि जब बिहार पुलिस ने उसको अरेस्ट किया उसके बाद अमित आनंद के इसी ठिकाने पर ईओयू की टीम पहुंची थी। ईओयू की टीम ने यहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए, जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के वो बरामद हुए। साथ ही साथ जो नीट का जला हुआ प्रश्न पत्र था वो भी इसी फ्लैट से बरामद किया गया और साथ ही साथ जो दूसरे पोस्ट डेटेड चेक वो भी यहीं से। तो जो महत्वपूर्ण सबूत ईओयू की टीम को मिले वो यहीं से मिले और फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ कोई भी नहीं है और ताला बंद है। अमित आनंद का परिवार यहाँ नहीं है। Now the NEET storm is refusing to die down. Protests, in fact, are being staged across various states in the country. Jammu, Hyderabad, Lucknow, Jaipur, all these cities are now seeing protests being done by the students. Many protests at the moment are also being organized by the Congress party, which is demanding some sort of accountability. Leading the charge is Congress leader Priyanka Gandhi, who is accusing the BJP of turning paper leaks into a national problem. Citing data, Priyanka Gandhi said 43 examination papers have been leaked in the past 5 years. She is accusing the BJP of ruining the future of crores of youth of the country. Responding to the criticism, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has assured the students that the government is committed to punishing those who are responsible for this. He further emphasized that the NEET 2024 examination will not be cancelled like the UGC NET examination.
The government does not want to play with the future of the student, especially those aspirants who have already cleared the examination. Youngsters, I want you to know that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent, objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP, captured by their parent organization. And until this capture is released, you are going to suffer, you're going to see cancellations of your exams, you're going to see paper leaks again and again and again. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I will again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people has reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. सरकार पर्चे लीक करा रही है, सरकार पर्चे निरस्त कर रही है, सरकार कर रही है नहीं इसमें धांधली नहीं हुई, तो धांधली नहीं हुई तो पर्चे निरस्त क्यों कर रहे हो आप? क्यों बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो? लाखों लाख बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और झूठा योग करा रहे हो, केवल दिखावटी योग करा रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी पूरी ताकत के साथ। ये सरकार निरस्त करे पर्चों को, डेट घोषित करे कब करेंगे, और नहीं कर सकते तो मंत्री इस्तीफा देकर घर जाए। कहते हैं हम 50 सदस्यीय कमेटी बैठाकर जांच के लिए नोटिफाई करने वाले हैं। कब कमेटी बनेगी, कब नोटिफाई होगा? 30 लाख छात्र चाहता है कि आपने जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द करके दोबारा कराने की बात की है, वैसे नीट के 30 लाख छात्र, उनके अभिभावक कल राहुल गांधी जी से घर पे मिले। उनकी मांग है कि ये भी एग्जाम रद्द होकर दोबारा से कराया जाए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्टाचार का अपना पेपर लीक माफियाओं का अड्डा बन चुकी है, उसे भंग किया जाए। 41 बार इस देश के अंदर पेपर लीक हो गया पिछले 5 साल में। हम पेपर लीक तो बंद नहीं कर सके, हम यूक्रेन की लड़ाई की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, जाती है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करते हुए सीबीआई अगर इंक्वायरी होनी है तो मेरे को लगता कि किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख के नीचे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अदरवाइज इस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है, ये पेपर 100% लीक हुआ है, फिर भी सरकार नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट इशारे पे इशारे कर रहा है कि काउंसलिंग क्यों रोके, ये निरस्ती हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इनका बड़ा घोटाला किया हुआ है, इन्होंने चोरी की है। इसलिए हम लोग जो AICC ने तय किया है कि पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि बच्चों के साथ में न्याय करें और इस नीट के पेपर को निरस्त करें। जिस व्यक्ति के घोटाले सामने आ रहे हैं, पेपर लीक की जम्मू कश्मीर में तो हम देख रहे थे, लेकिन यह लगातार सिलसिला जारी है। कड़ा विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इस ढंग से करे भाई ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और नौजवानों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन कम से कम जो है वो इतनी उम्र होने के बाद थोड़ी सी तो अकल आनी चाहिए। आप कितना जो है वो आलोचना में लगे रहोगे, तंज में लगे रहोगे और मोदी जी को मोदी चालीसा करते रहोगे, मोदी जी को कोसते रहोगे। आपको इतना जनता ने जनादेश दिया है, आप उस जब किसी भी आम के पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, उसमें जब फल आता है तो उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं। ये तो और अकड़ गए हैं। नीट के अंदर खुद सरकार मान रही है कि बहुत धांधलियाँ हुई है, पेपर की लीकिंग हुई है। इसके अंदर पूरी तरीके से एक जांच किया जाए और जो अपराधी है उनको सजा मिले। संविधान के अंदर शिक्षा का जो टॉपिक है वो है आपके कंकरेंट लिस्ट में, यानी इसके अंदर जिम्मेदारी राज्यों का भी है, केंद्र का भी है। अब केंद्र एक तरफा वो पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले रही है और निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ये एकदम बहुत बड़ा फेलियर है सरकार की कि आपने इस तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के साथ ये खिलवाड़ किया